तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम है, लेक्चर 1 इसका पढ़ा रहे हैं। ये चैप्टर जैसे कुछ जगह ये बताया गया है कि ये चैप्टर अभी शायद सिलेबस में कुछ कट किए हैं, लेकिन ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का जो यूज होता है वो ऐसे तो 11th में अलजेब्रा में चैप्टर था, वैसे भी बोर्ड में नहीं आता था, लेकिन आपको बहुत सारी जगह कोऑर्डिनेट में, कैलकुलस में, हर जगह, मतलब ये ऐसी एक बेसिक चीज़ है जो आपको जानते ही रहना चाहिए। इसमें कोई चैप्टर की जैसी बात नहीं है, मैथमेटिक्स की बहुत फंडामेंटल चीज़ है। इफ़ यू आर एक्सपोज टू मैथमेटिक्स देन यू शुड हैव ए वेरी गुड आइडिया अबाउट दिस चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा, 9th-10th में इसको पढ़ा भी होगा, तो इसके नाते आप लोगों की देयर इज अ लिटिल बिट एक्वेटेंसी ऑफ दैट चैप्टर विथ ऑल ऑफ यू, बिकॉज यू मस्ट हैव गॉन थ्रू sequence and series means arithmetic progression and geometric progression as well as a harmonic progression in your 9th and 10th। तो 11th क्लास के लिए जितनी इसकी आवश्यकता है उतना मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो जानते हैं हम लोग, एक चीज़ कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये हो जाएगा n+1 बाई 2। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n+1 बाई 2, यहीं से शुरू होता है चैप्टर। इसको आपको जानते रहना चाहिए। ये कैसे होता है, इसको अगर जो लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसे प्रूव करके बड़ा आसानी से प्रूव कर लेंगे। एक इसको दूसरा तरीका है, 1 = जैसे 1 लिख सकते हो ना, अगर जो 2 हो तो इसको क्या लिख सकते हो बोलो, 1+1, और 3 हो तो क्या लिख सकते हो, 1+1+1, और 4 हो तो 1+1+1+1। सिमिलरली इफ इट इज n, तो इसके मतलब 1 + n, मतलब जैसे 5 हो तो 1 1 1 5 बार जोड़ो तो 5 मिलेगा, ऐसे 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 1 मिलेगा। अब देखिए इसका सबका सम कीजिए, तो ये वही चीज़ है जो हम चाहते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 n, और ये क्या आ जाएगा, यही इसी चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि ये वैल्यू निकालना चाहते हैं। और ये 1 1 1 1 कितनी बार है, n बार है। ये 1 1 1 उससे एक कम बार है, मतलब n-1 बार है। और फिर ये 1 1 1 कितनी बार होगा, इधर वाला n-2 बार, फिर ऐसे n-3 बार आएगा। और इस 1 को हम लोग ये ऐसे हर बार जब जा रहे हैं तो इनमें से, जैसे दूसरी बार जब सम किए तो इनमें से 1 घटा, तीसरी बार सम किए तो इनमें से 2 घटा, 4th टाइम सम किए तो इनमें से 3 घटा, ऐसे जब nth टाइम घटे, जब बार सम कर रहे हैं उसमें -1 जितना होता है, जैसे दूसरी बार तो n 1 घटना है, तीसरी बार तो इनमें से 2 घटना है, ऐसे nवीं बार सम करेंगे तो क्या घटेगा, n में से n-1। असल में 1 ही आएगा, लेकिन हम लोग लिखने का तरीका ऐसा बना दिया है। अब इस वैल्यू को आपको निकालना है, ये वैल्यू, ये हमारा अननोन है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग सिग्मा n। और ये देखिए n जितनी बार था सब बाहर निकाल लेते हैं, n। और ये बस समझने की कोशिश करना, भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ये वाले n सब निकाल ले रहे हैं, 1 2 3 4। तो जब पहली एक यहाँ, जब 1 के साथ जो घटा है वो दूसरा n है, 2 के साथ जो घटा है वो तीसरा n है, 3 के साथ जो घटा है चौथा n है, n-1 के साथ जो घटेगा वो n-1 है। तो ये n कितनी बार लिखा है, समझो n बार लिखा है, माइनस क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 ++ n-1, ऐसे हो जाएगा। समझे? तो एक चीज़ और कर लो, ये वैल्यू अब यहाँ से यहाँ लाते हैं, सिग्मा n = n बार हो जाएगा तो n² माइनस ये जो पूरी चीज़ है, सोचिए ये जो पूरी चीज़ है, ये भी सिग्मा n, ये पूरा कितना है, सिग्मा n मतलब 1 से लेकर के 1 2 3 से लेके n तक, और यहाँ n-1 तक है।
तो अगर जैसे सिग्मा एन लिखना चाहो तो क्या चीज़ घटानी पड़ेगी, एन। पूरे सिग्मा एन में से अगर जो एन घटा दें तो यही चीज़ मिलेगी ना। सिग्मा एन मतलब क्या, 1 2 3 4 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस एन तक। अगर जो एन घटा देंगे तो कहाँ तक आ जाएगा, n-1 तक। तो ये हो जाएगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, सिग्मा एन 2 + n² + n। ये एक बहुत ही मैनुअल तरीका है, बुक में आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा वैसा। इसमें हम कुछ नहीं किए, इसमें हम 5th क्लास की मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किए बस, इसको लगाए हैं। तो सिग्मा n = n × n+1/2। ऐसे सबको जानना चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर सिग्मा n × n+1, सिग्मा n = होता है n × n+1/2। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, मतलब कि अगर जो सिग्मा 10 करेंगे तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सिग्मा 12 करेंगे तो फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। फिर इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर जो फिर से देखना होगा तो। हम मिटा रहे हैं इसको। तो ये 3 फार्मूले पहले बहुत, ये फार्मूला जो तीनों हैं ये मतलब मैटर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है, ये आपको आना चाहिए। अब आपको ये चीज़ सीखना होगा, एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू + 3 + 4 + 5, ऐसे करते हुए जाएंगे और कहाँ तक की 106, या ऐसे कीजिए कि 4 + 3 + 4 + 5 + 6 + 76, इस तरह का, या 2² + 3² + 4² + 19², इस तरह का। ये सारा आपको आंसर निकाल सकते हैं इन सब फॉर्मूले से। या 4³ + 5³ + 7³ 21³, ये भी निकाल सकते हैं हम। देखिए कैसे आएगा, ये देखिए ये 106 तक है 2 से। तो अगर जो हम ये निकाल लें कि फर्स्ट 106 नेचुरल नंबर का सम, तो वो निकल आएगा 106 × 107 मैंने 107/2। लेकिन ये आपको समझना होगा कि फर्स्ट 106 नंबर नहीं है, इसको हमको बनाना पड़ेगा। जैसे 1 + 1 ऐसे लगाएंगे तब जाके फर्स्ट 106 नंबर का सम होगा। लेकिन ये हम अपने मन से बना रहे हैं, तो इसका एक माइनस भी 1 करना पड़ेगा, तब ये निकल पाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 106 × 107/2 × -1। इसको काट लोगे तो 53 आ जाएगा। और ये 53 में 107 अगर जो आप करेंगे तो 53 से बन जाए कितना हो जाएगा, 371 137 0 7 3 और 56 70, ऐसे आंसर आ जाए। इसी तरीके से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जो हम यहाँ लगाने को तो लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट 76 नेचुरल नंबर का सम निकालते हैं पहले, और माइनस क्या कर देते हैं 1 + 2 + 3, मतलब कितना हो जाएगा 6। यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर -1² कर देंगे, क्योंकि 1² इसमें नहीं है। 19 × 20 39/6 -1²। और इसी तरीके से ये फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर के क्यूब 27 और 8 35 और 1 36
मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब जोड़ के इतना आएगा, लेकिन हमको है नहीं एक्सप्रेशन में तो उसको घटाना पड़ेगा। तो 36 ये कर देंगे। अब इसके बाद ये चीज़ तो इतना आ जाएगा। अब देखिए मिटा दे रहे हैं इसे। ये इसके एग्जाम्पल है, इसको आप समझ लीजिए कि कैसे। ये पहले इन 3 चीज़ों पर एग्जाम्पल समझो, तब आपको प्रोग्रेशन समझ में आएगा। तो प्रोग्रेशन कैसे होगा इसके बाद बताते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा is such a progression in which difference between any two consecutive numbers, difference between any number to a number which is just previous to first number is always constant इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें कोई भी नंबर का डिफरेंस उसके जस्ट पहले वाले नंबर से हमेशा कांस्टेंट हो, उसे हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी नंबर का डिफरेंस उसके जस्ट पहले वाले नंबर से डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट हो, उसे हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नोट दिस कांस्टेंट डिफरेंस is always called common difference। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस, रिप्रेजेंटेड एज डी। रिप्रेजेंटेड एच डी क्लास में रिप्रेजेंटेड एट डी। तो कॉमन डिफरेंस को हमेशा हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस को हम लोग हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। जैसे देखिए एग्जाम्पल 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ऐसे। अभी देखिए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसमें किसी भी टर्म का उसके जस्ट पहले वाले टर्म से जो डिफरेंस है, 23 का 21 से ले लो, 21 का 19 से ले लो, 19 का 17 से ले लो, 17 का चाहे 15 से ले लो, ये हमेशा क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट। तो इसका डी जो होगा वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चाहे वो 19 माइनस 17 हो, चाहे 17 माइनस 15 हो, चाहे 15 माइनस 13 हो, ये हमेशा क्या है? 2। तो इस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसे कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं समांतर श्रेणी, और ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए जो करेक्टरिस्टिक आपको वैल्यूज हैं जो चाहिए टू गेट आइडिया अबाउट एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म मतलब ये और कॉमन डिफरेंस, दैट इज नोन एज द फर्स्ट टर्म एज वेल एज कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, तो टू फॉर्म एन AP what minimum information we need is minimum information we need are first term and common difference. फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या मिनिमम चीज़ हमको चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। अब देखिए, तो फर्स्ट टर्म क्या है? मान लिया 4 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है? मान लो 3 है। तो AP कैसा होगा बताओ? 4 होगा, 7 होगा, 10 होगा, 13 होगा, 16 होगा, ऐसे सो इस तरह के AP को हम लोग नाम देते हैं इंक्रीजिंग AP। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इंक्रीजिंग AP मीन्स AP। इंक्रीजिंग AP कौन सी AP होती है? ऐसी AP कि जो क्या करती जाए, इंक्रीजिंग AP वो वाली AP होती है जो जैसे जैसे टर्म आगे प्रोसीड करे उसकी वैल्यू बढ़ती जाए, दैट इज नोन एज द इंक्रीजिंग AP। फिर देखिए, फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस -4 है। 5 AP कैसा होगा? 5 1 -3 नसीब है, इसे नाम देते हैं हम लोग डिक्रीजिंग AP। डिक्रीजिंग AP ये हो गया। तो ये इंक्रीजिंग AP और इसे कहते हैं हम लोग डिक्रीजिंग AP। अब देखिए, हम लोग इसको ऐसे करेंगे, इसे मिटा देंगे। अब आपको हम बताते हैं कि nth टर्म ऑफ एनी गिवन AP किसी गिवन AP का nth टर्म। देखिए, फर्स्ट टर्म अगर जो A है, यहाँ ये जानकारी है कि फर्स्ट टर्म हमारा A है और कॉमन डिफरेंस हमारा D। तो AP क्या हो जाएगा? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। पूछो, दिक्कत है? चला, उसको बंद मत किया कीजिए, चलता क्या। A प्लस 4D तो क्या है? फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म में D का में 1 का मल्टीप्लिकेशन, थर्ड टर्म में D में 2 का मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ देखिए हम फोर्थ नाम ले रहे हैं, देन D इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई 3। व्हेन आई एम टेकिंग फिफ्थ टर्म देन A इज देयर एज वेल एज D इज मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड एडिशन इज देयर।
तो अगर जो इसी तरीके से करते 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 हम लोग nth का नाम लेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप ये कह सकते हैं कि nth टर्म ऑफ ए पी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड sum of first n terms देखिए ये सम अप कर लेंगे। से Sn का नाम देंगे, टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। तो आप जान लीजिए कि अगर जो फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी, देन nth टर्म इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये होता है और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बाई टू प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए मिटा दी से अब क्वेश्चन करते हैं। पहले ये तो हमने प्रूव किया है, इसमें पहले देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 100 टर्म क्या होगा, और ये भी पता कीजिए कि फर्स्ट 58 टर्म का सम क्या होगा। तो इस AP को देख के पता चल रहा है कि इसका A कितना है 10, D कितना है 2 और T 100 कितना हो जाएगा। n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है 25 118 98 और 20 कितना आ जाएगा
118। और ये देखिए कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा इसका आंसर। तो ये जो है आप लोग इसको करना समझ गए होंगे कैसे करते हैं। ये हम लोगों के पास एक ही फार्मूला है कि इफ़ ए पी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी और एस वन इज इक्वल टू n बाई 2। टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आप दोनों कर लेंगे, ऐसे आ जाएगा। और इस पे ये क्वेश्चन इसी तरीके से, अगर जो मान लो हम लोग एक और काम करते हैं कि ये क्वेश्चन और बताते हैं। ये इन एन AP if 55th term is two and 7th term is minus 22. Find its 9th term. Also find sum of first 100 terms of AP. एक AP में 5th term is 2 है, तो हम लोग इसमें ऐसे कर लेते हैं कि let us assume first term is A and common difference is D. तो T5 प्लस 4 इंटू D और T17 A प्लस 16 इंटू D। तो A प्लस 4D बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 और A प्लस 16D बराबर कितना हो जाएगा -22। ये हो गया, ये एक नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। अगर जो आप इसमें से इक्वेशन में से 2 में से 1 सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए तो A कट जाएगा और 12D बराबर -24, तो D इज इक्वल टू -2। इस D की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा तो A इज इक्वल टू 10। तो पहली बात इस AP के बारे में पता चल गया कि इस AP के लिए बराबर 10 है और D बराबर -2। अब आपको पता करना है 9th टर्म T9 A प्लस 8D -6 S9 9/2 n/2 2A होता है प्लस n माइनस 1 8 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन भी इसके कर सकते हैं। अब AP के बारे में जो अगला लेक्चर है वो अगली क्लास में होगा, तो आप लोग समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ये बेसिक चीज़ है, इसी चीज़ के आधार पर और AP में मिक्स्ड AP है और इसी में AP का सीरीज और AGP में भी है, तो ये सब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।